कस्बे के बीचों बीच रमेश की एक छोटी सी समोसे की दुकान थी। रमेश मेहनती और खुश मिजाज इंसान था। उसके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते कि सुबह से ही उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती। लोग कहते, रमेश भाई, आपके समोसे तो पूरे शहर में सबसे अच्छे हैं। रमेश मुस्कुराकर जवाब देता, धन्यवाद भाई, मेरा काम ही है लोगों का पेट और दिल खुश करना। धीरे धीरे रमेश की दुकान खूब चलने लगी। उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी लालच होती है। रमेश सोचने लगा, अगर मैं खर्च कम करूं और सामान घटिया डालूं, तो मुनाफा दुगना हो जाएगा। यहीं से उसकी सोच बदल गई। अब रमेश आलू की जगह सस्ता और बासी सामान भरने लगा। तेल को बार बार गरम करता और वही पुराना तेल फिर से इस्तेमाल करता। मसाले भी घटिया हो गए। पहले दिन ग्राहकों को कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सबको फर्क दिखने लगा। रमेश भाई, पहले आपके समोसे का स्वाद ही अलग होता था। अब तो जैसे कागज खा रहे हैं। रमेश हंसकर बोला, अरे भाई, आपको ही स्वाद नहीं आ रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे हर ग्राहक यही कहने लगा। जहाँ पहले भीड़ लगी रहती थी, वहाँ अब कोई नजर नहीं आता। बच्चे भी दुकान के पास से निकलते हुए मुंह बिचकाकर कहते, ये वही रमेश है ना, जिसके समोसे मशहूर थे। अब तो कोई खरीदता ही नहीं। रमेश परेशान हो गया। उसकी कमाई आधी रह गई, लेकिन लालच ने उसकी आंखें बंद कर दी थीं। वो सोचता, जल्द ही लोग फिर से आ ही जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन हालात इतने बुरे हो गए कि उसे पूरे दिन में सिर्फ 2 समोसे बेचने पड़े। उस रात रमेश दुकान पर अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी वहाँ स्कूल के कुछ बच्चे आए। भैया, हम बचपन से आपके समोसे खाते आए हैं। पहले उनमें प्यार और सच्चाई का स्वाद होता था, पर अब उनमें सिर्फ लालच है। आप क्यों बदल गए? बच्चों की मासूम बातें रमेश के दिल को छू गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, सच में मैंने लालच में आकर अपना नाम और लोगों का भरोसा खो दिया। अगले ही दिन रमेश ने अपने समोसे फिर से पुराने तरीके से बनाना शुरू कर दिए। ताजे आलू, अच्छे मसाले और साफ तेल से। वो बोला, अब चाहे कम कमाई हो, पर मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। धीरे धीरे लोग वापस उसकी दुकान पर आने लगे। बच्चे फिर से हंसते खेलते समोसे खाने लगे। एक बुजुर्ग ग्राहक बोला, रमेश बेटा, अब फिर वही पुराना स्वाद आ गया है। यही तुम्हारी असली पहचान है। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद चाचा, अब मैं कभी लालच में नहीं पड़ूंगा। सीख, लालच इंसान को ऊंचाई से गिरा देता है, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई उसे फिर से उठाकर खड़ा कर देती है।